नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, 1 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़। आप यकीन नहीं करोगे, जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलेगी। आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। बन जाओगे आप करोड़पति। आप मानो या ना मानो, हमारा काम आपको सलाह देने का है। जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन सिर्फ इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होगा। धन और दौलत उसके पीछे पीछे चली आएगी। करियर और कारोबार में उस व्यक्ति को मिलेगी उन्नति। आने वाले समय में उस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ मित्रों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 जनवरी 2026 आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अगर आप साल के पहले दिन उस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने से आपको साक्षात भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, ये जो साल का पहला दिन पड़ेगा, गुरुवार के दिन पड़ेगा, जो कि भगवान श्री गणेश का दिन होता है। ये भगवान गणेश जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। शास्त्रों में, वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान गणेश जी गुरुवार के दिन जागृत अवस्था में होते हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से एक व्यक्ति को उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। दूसरी तरफ आपको बता दें मित्रों, साल के पहले दिन धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और दान योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर साल के पहले दिन धन योग और महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है, तो पूरे साल का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए जड़ को साल के पहले दिन अपने गले में सही मुहूर्त पर विधि विधान से धारण कर लेंगे, तो श्री गणेश जी की सौगंध खाकर कहते हैं कि पूरे साल आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त रहेगा। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, उनमें साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास होता है। मित्रों, आपने देखा होगा, हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तुलसी के पौधे की पूजा होती है, क्योंकि पेड़ जो होता है उसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। दूसरी तरफ जो तुलसी का पौधा होता है, ये माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे हैं मित्रों, जिनमें साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। अगर आप साल के पहले दिन हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ पौधों में से एक भी पौधे की जड़ को अपने गले में सही मुहूर्त पर धारण कर लेंगे, तो यकीन मानिए मित्रों, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। करियर और कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल जाएंगे। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इनको धारण कैसे करना है। मित्रों, आपको ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र के अनुसार इन पौधों की जड़ों को पहले कहीं से प्राप्त कर लेना है। अपनी श्रद्धा के अनुसार पीतल, तांबे या चांदी की ताबीज में इनको धारण करना है। धारण करने की प्रक्रिया क्या है, वो आगे हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए जरूर देखिएगा। तो मित्रों, साल का पहला दिन गुरुवार को पड़ने जा रहा है। गुरुवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। भगवान गणेश जी हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता कहलाते हैं। यानी कि हम किसी भी पूजा को अगर प्रारंभ करते हैं, तो उसमें भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, हर काम आपका शुभ हो, तो बस आप एक काम कीजिएगा। साल के पहले दिन आप लोग कहीं से भी मदार पौधे की जड़ को प्राप्त कर लीजिए। ये ऐसा पवित्र पौधा माना जाता है जिसमें स्वयं भगवान श्री गणेश की दिव्य ऊर्जा का वास बताया गया है। मान्यता है कि ये पौधा केवल एक साधारण वनस्पति नहीं, बल्कि गणपति जी का ही साक्षात स्वरूप है। इसी कारण जब भी भगवान गणेश की आराधना की जाती है, तो मदार के फूल अर्पित किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों और लोक परंपराओं में ये विश्वास गहराई से जुड़ा हुआ है कि मदार का स्पर्श और इसकी उपस्थिति जीवन में आने वाली बाधाओं को शांत करती है। कहा जाता है कि वर्ष के पहले दिन यदि कोई व्यक्ति इस पौधे की जड़ को विधि पूर्वक प्राप्त कर ले, उसे स्वच्छ जल से धोकर हरे रंग के वस्त्र में लपेट दे और एक छोटी पोटली बनाकर अपने व्यापार स्थल या उस कमरे में रख दे जहां वो सबसे अधिक समय बिताता है, तो गणेश जी की कृपा निरंतर बनी रहती है। ये छोटा
सा उपाय जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद शुरू किया गया हर कार्य शुभ फल देता है और प्रयासों में सफलता मिलने लगती है। परिवार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वातावरण में एक अलग ही शांति महसूस होती है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को लगता है कि पहले जहां धन सहज रूप से आता था, अब अचानक रुक गया है। व्यापार जो पहले अच्छे से चल रहा था, उसमें गिरावट आने लगती है। आर्थिक तंगी, कर्ज और मानसिक तनाव इंसान को घेर लेते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से इसे माता लक्ष्मी की अप्रसन्नता से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अनजाने में हुई कुछ भूलों के कारण धन की देवी रुष्ट हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति फिर से उनका आशीर्वाद पाना चाहता है और चाहता है कि आने वाले समय में धन के मार्ग खुले, तो उसे सदाबहार के पौधे की ओर ध्यान देना चाहिए। ये पौधा सदैव खुले वातावरण में फलता फूलता है और मान्यता है कि इसमें माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का वास होता है। जब इसके फूल माता लक्ष्मी की पूजा में अर्पित किए जाते हैं और उनके बीज मंत्र का श्रद्धा से जाप किया जाता है, तो पूजा शीघ्र फलदायी होती है। वर्ष के पहले दिन सूर्यास्त से पहले यदि कोई व्यक्ति लाल सदाबहार के पौधे की जड़ प्राप्त कर ले, उसे घर लाकर शुद्ध जल से साफ करे और तांबे या चांदी की तावीज में रखे, तो ये विशेष फल देता है। इस प्रक्रिया के दौरान 11 बार माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि 11 का अंक माता लक्ष्मी को प्रिय है। इसके बाद इस तावीज को लाल मौली के धागे में पिरोकर गले में धारण किया जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मौली का रंग लाल ही होना चाहिए। ऐसा विश्वास है कि ये उपाय करने से माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में धन का प्रवाह पुनः शुरू हो जाता है। जो धन आता है उसमें वृद्धि होने लगती है, आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और व्यक्ति सुख, वैभव तथा ऐश्वर्य का अनुभव करता है। कुछ लोगों के जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं। छोटे छोटे काम भी बड़ी कठिनाई में बदल जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार इसे ग्रह दोष, मंगल दोष या किसी अन्य अदृश्य प्रभाव से जोड़ा जाता है। ऐसे लोगों के लिए लट जीरा का पौधा विशेष महत्व रखता है। कई स्थानों पर इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इसकी खास पहचान ये है कि इसके बीज उल्टी दिशा में उगते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब अमृत की बूंदें धरती पर गिरी थी, तो उनका स्पर्श इसी पौधे को प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि इसे अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। मान्यता है कि यदि वर्ष के पहले दिन कोई व्यक्ति इसकी जड़ को विधि पूर्वक धारण कर ले, तो पूरे वर्ष उसे किसी भी प्रकार के ग्रह दोष, वास्तु दोष या मंगल दोष का सामना नहीं करना पड़ता। उसका भाग्य बलवान होने लगता है और नवग्रह अनुकूल हो जाते हैं। जीवन में रुकावटें कम होने लगती हैं और प्रयास सफल होने लगते हैं। हालांकि इस उपाय के साथ कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक बताया गया है। लट जीरा की जड़ धारण करने के बाद तामसिक भोजन से दूरी बनाना अत्यंत जरूरी माना जाता है। शराब, मांस, गुटखा और अन्य नशे की चीजों से परहेज न करने पर इसका विपरीत प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए शुद्ध आचरण और संयम को इस उपाय का अनिवार्य हिस्सा माना गया है। जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और अनेक उपचारों के बावजूद लाभ नहीं मिल रहा, उनके लिए अतिबला का पौधा विशेष आशा की किरण माना जाता है। ये ऐसा पौधा बताया गया है जिसमें अनेक देवी देवताओं की ऊर्जा समाहित है। यदि वर्ष के पहले दिन इसकी जड़ को प्राप्त कर विधि पूर्वक गले में धारण किया जाए, तो शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि ऐसे व्यक्ति की बीमारी का मूल कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देने लगता है। ये उपाय केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी राहत प्रदान करता है। व्यक्ति के मन से भय और निराशा कम होने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अब यदि इन सभी बातों को संक्षेप में समझा जाए, तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जीवन में आने वाले कष्ट, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, हमारी प्राचीन संस्कृति ने उनके समाधान प्रकृति के माध्यम से दिए हैं। पौधे और उनकी जड़ें केवल औषधीय ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। 1 जनवरी का दिन विशेष रूप से जब वो गुरुवार हो, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की आराधना और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किए गए उपाय अधिक प्रभावशाली होते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, जो जीवन की हर बाधा को दूर करते हैं, और माता लक्ष्मी धन, सुख तथा समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। मदार, सदाबहार, लट जीरा और अतिबला जैसे पौधों की जड़ों में दिव्य शक्ति का वास मानकर उन्हें श्रद्धा से धारण करना या उचित स्थान पर रखना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ये विश्वास और आस्था का विषय है, लेकिन सदियों से चली आ रही परंपराएं यही बताती हैं कि जब व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ इन उपायों को अपनाता है, तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव बढ़ने लगता है। ये जड़ें केवल तावीज या पोटली नहीं होती, बल्कि आशा, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बन जाती हैं, जो मनुष्य को कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती हैं।